हेलो एवरीवन। मैं इसका दूसरा पार्ट ले आई हूँ। पहले पार्ट में तो उतना ख़ास रिस्पांस आया नहीं। हाँ, पता है, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी अजीब है। इसमें बहुत कुछ है, अप्स एंड डाउन्स हैं। लव थोड़ा कम होगा, पर बहुत सी चीज़ें होंगी देखने को। अब आप देखोगे तो पता चलेगा। इस स्टोरी में उतना ख़ास रिस्पांस तो नहीं है, फिर भी मैं इसे शेयर तो करने ही वाली हूँ। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। यहाँ से देखते हैं सीधे रात को। ऊशियान अपने कक्ष में मौजूद है। देखते ही देखते वो अपने कक्ष की बालकनी से कहीं कहीं फ्लाई कर जाता है। कुछ देर बाद ऊशियान एक अंधेरी खाली जगह पर आकर रुकता है। ये जगह है बेरुल माउंट्स, आत्माओं का कब्रिस्तान। ऊशियान के वहाँ पहुँचते ही बेरुल माउंट्स में बहुत सी आवाज़ें होने लगती है, जैसे कि बेरुल माउंट्स अपने मास्टर यानी विभूषण का स्वागत कर रहा हो। वहां से निकलता ब्लैक स्मोक ऊशियान को छूकर जा रहा है। ऊशियान का फेस कोल्ड है। वो अपने तेज कदमों से बेरुल माउंट्स के अंदर चला जाता है। ऊशियान अभी एक बहुत बड़ी केव के सामने खड़ा है। ये बेरुल माउंट्स ऊशियान का है। यहाँ पर उसके अलावा कोई और आ ही नहीं सकता, क्योंकि बेरुल माउंट्स, जिसमें खतरनाक से खतरनाक आत्माओं, भूतों का वास है, वो बेरुल माउंट्स ऊशियान के अलावा कभी किसी को यहाँ आने की इजाज़त ही नहीं देता। अगर फिर भी कोई ज़बरदस्ती करे तो समझो वो उसका आखिरी दिन है। ये ऊशियान का ही आदेश है कि कोई भी उसके अलावा यहाँ ना आए, और बेरुल माउंट्स अपने मास्टर की आज्ञा का पालन कर रहा है। ऊशियान उस बड़ी सी केव के अंदर चला जाता है और उसके पीछे केव के एंट्रेंस पर लगा बड़ा सा पत्थर एक तेज आवाज़ के साथ केव के एंट्रेंस को बंद कर देता है। ऊशियान ने ऐसा किया, मतलब किसी को भी, किसी आत्मा या घोस्ट को भी अब इस केव के अंदर आने की या ये जानने की कि अंदर क्या हो रहा है, इसकी इजाज़त नहीं है। केव के अंदर कम रोशनी है, मुश्किल से एक लालटेन ही जल रहा है। इस केव में इंसान के रहने की हर चीज़ मौजूद है। ऊशियान उस बड़े से बेड के पास आकर रुक जाता है और अपने सामने बेड पर बैठे ओमेगा को देखने लगता है। ऊशियान का फेस एक्सप्रेशनलेस है। सामने बैठा ओमेगा, जो ऊशियान की प्रेजेंस से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, वो अब अपना सर ऊपर कर ऊशियान को देखता है। उस ओमेगा की आंखें अभी भी खाली हैं। 3 दिन हो गए हैं उसे इस जगह पर आए हुए, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। ऊशियान उस ओमेगा के करीब आता है और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, सान, ओह माफ़ करना लान वांगजी। जैसा सोचा था, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आ रहे मुझे सही सलामत अपने सामने देखकर। पर अफसोस, तुम्हारी कोशिश नाकाम रही। मैं अभी भी जिंदा हूँ। ऊशियान अपने वेस्ट बेल्ट में से एक खंजर को बाहर करता है और लानवांगजी के हाथ में उस खंजर को पकड़ाकर झटके से लानवांगजी को अपने पास खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके कान के पास अपनी डार्क वॉइस में कहता है, क्यों न तुम एक बार फिर से कोशिश करके देख लो मेरी जान लेने की। सब कुछ सेम सिचुएशन है, पहले जैसी। लानवांगजी के हाथ में खंजर है, वो ऊशियान के गले लगे हुआ है। बस फर्क इतना है कि ऊशियान उस धोखे से अनजान नहीं है। ऊशियान लानवांगजी के उस हाथ को जिसमें खंजर है, उसे लानवांगजी की बैक में टाइटली मोड़ देता है और अपने दूसरे हाथ को लानवांगजी के सर के पास ले जाकर उसके बालों पर अपने हाथ की
मजबूत पकड़कर उसके सर को ऊपर कर देता है। लालवांगजी की आंखें दर्द में टाइटली बंद हो जाती है, पर वो एक आवाज़ नहीं करता। वुशियान ने लालवांगजी को अपने से बिल्कुल करीब किया हुआ है। दोनों की बॉडी आपस में टच हो रही है। वुशियान लालवांगजी से बहुत ऊंचा है। लालवांगजी का सर उसके चेस्ट तक ही आ रहा है। वुशियान अपना सर नीचे कर लालवांगजी के फेस को देखता है और उसके करीब आकर कहता है, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? क्या तुमने मेरे दर्द का ख्याल किया था कि मुझे कैसा लगा होगा तुम्हारे धोखे का शिकार होकर? तुम्हें तो मज़ा आया होगा ना। तुमने उस इंसान को झुका दिया जिसे झुकाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, और तुमने मुझसे बदले के लिए सहारा लिया भी तो किसका? प्यार का। ये कहते हुए वुशियान के हाथों की पकड़ लालवांगजी पर मजबूत होने लगी थी। लालवांगजी के हाथ से वो खंजर छूट जाता है। उसे हर्ट हो रहा है। वुशियान ने बहुत ही मजबूती से लालवांगजी के बालों को पकड़ा हुआ है। लालवांगजी के फेस को अपने करीब किया हुआ है। लालवांगजी अपनी आंखों को खोल वुशियान की आंखों में देखता है। वुशियान एक बिटर स्माइल के साथ कहता है, अभी भी कोई अफसोस नहीं। तुमने मेरे अंदर प्यार पर से भरोसे को ही खत्म कर दिया है। तुमने आज तक मेरे उस पहलू को देखा है जो सिर्फ तुम्हारे लिए था, पर अब तुम मेरे उस रूप को देखोगे जिससे लोग डरते हैं। तुम पछतावे में घुट घुट कर जियोगे, मुझसे अपनी आज़ादी की भीख मांगोगे, पर तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। तुम्हें भी उस दर्द का पता लगना चाहिए जिससे मैं गुजरा हूँ। तुम्हें घमंड है ना अपने इरादों पर, जो तुमने मेरे साथ किया उस पर। मेरे विश्वास को तोड़ा, मेरे साथ खेल खेला, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे इस घमंड को ही तोड़ूंगा। वुशियान की इन सब बातों को सुन लालवांगजी के फेशियल एक्सप्रेशन अब थोड़े से बदले थे। वो वुशियान की बातों को समझने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि क्या कुछ छूट रहा है, क्या कुछ गलत है, क्या कुछ है जो वो नहीं समझ पाया। पर शायद अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वुशियान लालवांगजी के बालों से अपने हाथ को हटा लेता है और लालवांगजी के उस हाथ को भी छोड़ देता है जो उसने लालवांगजी की बैक पर मोड़ दिया था। इससे पहले लालवांगजी कुछ समझ पाता, वुशियान लालवांगजी को उसकी कमर से पकड़ अपने से बिल्कुल सटा लेता है और केव के थोड़े से खुले भाग से लालवांगजी को अपने साथ लेकर कहीं उड़ जाता है। वुशियान लालवांगजी को साथ लेकर काफ़ी दूर आ गया है। अब वो एक जगह पर आकर रुकता है। लालवांगजी को समझ नहीं आया कि वुशियान उसे कहाँ लेके आया है। वो वुशियान की आंखों में देखता है। वुशियान कहता है, जानना चाहते हो ना कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर आया हूँ और ये जगह कौन सी है? ये कहकर वुशियान लालवांगजी को छोड़ देता है और कहता है, तो जाकर खुद ही पता कर लो कि ये कौन सी जगह है। लालवांगजी समझ नहीं पा रहा है कि चल क्या रहा है वुशियान के दिमाग में। वो अब वुशियान से पीछे पलटता है और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, ये देखने को कि वो कहाँ पर है। थोड़ा आगे चलकर लालवांगजी को बहुत से घर नज़र आते हैं। क्या ये कोई गांव है इतनी दूरी पर? यहाँ कौन रहता होगा और उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है? तभी लालवांगजी की नज़र जाती है एक क्वार्टर से बाहर आते कुछ लोगों पर, और लालवांगजी जब उन्हें देखता है, उनके पहनावे को देखता है, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो अपने कांपते होठों से कहता है, लान। तभी लालवांगजी उन लोगों में से 2 लोगों को देखता है जिन्हें वो बहुत अच्छे से जानता है। लालवांगजी की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, अंकल, काका। लालवांगजी यकीन नहीं कर पा रहा कि वो जो देख रहा है
अपने सामने, वो सच है, ये वही लोग हैं। लालवांगजी अपने कदमों को उनकी तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन अचानक ही बहुत सारा ब्लैक स्मोक लालवांगजी को जकड़ता है और लालवांगजी तेजी से पीछे जाकर किसी हार्ड चीज़ से टकराता है। तभी उसे अपने वेस्ट पर किसी के हाथ की मजबूत पकड़ फील होती है। वो अपना हेड टर्न कर पीछे देखता है, वुशियान को। वो वुशियान की बाहों में है। लालवांगजी इतने समय बाद अब अपने मुंह से कुछ कहता है। वो कहता है, एम्परर मुझे छोड़िए, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। वुशियान के लिप्स पर इससे एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो लालवांगजी के कान के पास जाकर कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि तड़प क्या होती है, दर्द क्या होता है, किसी की फीलिंग के साथ खेलना कैसा होता है। लालवांगजी का दिल अचानक से घबराने लगता है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही वुशियान उसे वहां से लेकर उड़ जाता है। वुशियान वापस से लालवांगजी को लेकर अपनी केव में आ गया है और झटके से फुल फोर्स के साथ लालवांगजी को बेड पर थ्रो कर देता है। लालवांगजी कुछ समझ पाता, अपने आप को संभाल पाता, उससे पहले ही वुशियान उसके ऊपर था। लालवांगजी बड़ी बड़ी आंखें कर शॉकिंगली वुशियान को देख रहा है। उसके अंदर ढेरों सवाल चल रहे हैं। वो सभी जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, मतलब उसने वुशियान को। ये सोचते ही लालवांगजी का दिल बैठ जाता है। वुशियान लालवांगजी की आंखों के हर सवाल को पढ़ रहा था, पर जैसे ही वुशियान ने लालवांगजी की आंखों में वो देखा, एक गिल्ट, एक पछतावा। ये देखते ही वुशियान का फेस डार्क हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो गई है। उसके अंदर एक अलग ही गुस्सा समा जाता है और उसे अपने गुस्से को कम करने का अभी बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है, वरना वो पागल हो जाएगा और अपनी बढ़ती डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस में न जाने वो क्या ही कर बैठे। लालवांगजी वुशियान के गुस्से को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। वो थोड़ी हिम्मत कर कुछ कहने की कोशिश करता है, एम्परर, वो सब। पर वुशियान अपनी ऊंची आवाज में कहता है, शांत, एक शब्द भी नहीं। लालवांगजी वुशियान की इतनी गुस्से भरे तेज आवाज से फ्लिंच हो उठता है। वो डरते हुए कहता है, एम्परर, मैं जानना चाहता हूँ। पर लालवांगजी इससे आगे कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वुशियान जो इस समय अपने सही माइंड में नहीं है, वो लालवांगजी से कोई बात ही नहीं करना चाहता। वुशियान बेड पर लेटे लालवांगजी को नेक से पकड़ झटके से अपने फेस के बिल्कुल करीब कर कहता है, मैंने कहा चुप रहो, कुछ भी नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारे मुंह से, समझे। ये कहकर वुशियान जोर से लालवांगजी को बेड पर गिरा देता है। लालवांगजी तेज तेज सांसें ले रहा है। अगर वुशियान कुछ देर और लालवांगजी को नहीं छोड़ता तो शायद उसकी जान ही चली जाती। वुशियान लालवांगजी के ऊपर आता है। वो उसके कांपते होठों को देख रहा है, उसका तेज सांसों की वजह से ऊपर नीचे होता चेस्ट। वुशियान अपने हाथ को लालवांगजी के वेस्ट बेल्ट पर रखता है और एक झटके से उसे खोलकर अलग कर देता है। वो अब लालवांगजी के चेस्ट से एक एक लेयर को साइड करने लगता है। वुशियान जब लालवांगजी की आखिरी लेयर को हटाने वाला होता है तो लालवांगजी वुशियान के हाथ पर हाथ रख उसे रोक देता है। वुशियान इस बार लालवांगजी को देखता है, जो वुशियान को देख बार बार अपना सर ना में शेक कर रहा है। वुशियान अभी लालवांगजी की किसी भी तरह की ना सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो लालवांगजी को उसके कमर पर हाथ डाल बेड पर से उठा लेता है और उसके शरीर से हर एक लेयर को अलग कर देता है। लालवांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो समझ गया है कि वुशियान उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। वुशियान लालवांगजी को वापस से बेड पर लेटा देता है। लालवांगजी की अपर बॉडी में कोई भी क्लॉथ नहीं है। उसकी मिल्की वाइट स्किन वुशियान के सामने है।
वुशियान एकटक लानवांगजी को देख रहा है। लानवांगजी जब वुशियान की इन नज़रों को देखता है तो अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास हाइड करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही लानवांगजी ने ऐसा किया, वुशियान की नज़र उसके हाथ पर बंधे फॉरहेड रिबन पर जाती है, लांस के फॉरहेड रिबन पर। ये देखकर वुशियान की आंखें और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है। वो उस फॉरहेड रिबन को खींच लेता है और लानवांगजी के दोनों हाथों को ऊपर कर हेडबोर्ड से रिबन की मदद से बांध देता है। लानवांगजी कुछ समझ ही नहीं पाया। वुशियान के एक्शंस इतने सडन थे। लानवांगजी वुशियान को देख रहा है अपनी टेयरी आइज से, जैसे कि वो उससे प्लीड कर रहा है कि वो रुक जाए, ऐसा कुछ भी ना करे। पर क्या वुशियान उसकी सुनने वाला था? नहीं। वुशियान लानवांगजी को देखते हुए अपने भारी एम्परर के सारे ऊपर रोब्स को रिमूव कर देता है। लानवांगजी की नज़र तभी वुशियान के वेस्ट पर जाती है, उन जख्मों पर जिसमें पट्टी बंधी हुई है और जो उसके ही द्वारा दिए गए जख्म हैं। ये याद करते ही लानवांगजी का दिल भारी हो जाता है। उसके अंदर गिल्ट का एक गहरा भाव समाने लगता है। वुशियान लानवांगजी की नज़रों को फॉलो करता है उसके जख्मों पर, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर लानवांगजी के ऊपर आ जाता है। दोनों की नेकेड बॉडी आपस में टच होती है। पहला टच, पहला एहसास दोनों के बीच। लानवांगजी के हाथ बंधे हुए थे, वो वुशियान को नहीं रोक सकता था। लानवांगजी कहता है, एम्परर रुक जाइए, आपके जख्म खुल जाएंगे, आप अपने आप को हर्ट कर लेंगे। क्या लानवांगजी को लगता है कि उसकी कोई भी बात वुशियान पर असर करेगी इस समय? नहीं। भले ही लानवांगजी ने ये बात वुशियान के फिक्र में कही हो, पर इसके उलट ये बात वुशियान के गुस्से को बढ़ा देती है। वुशियान अब लानवांगजी की एक भी बात नहीं सुनता। वो लानवांगजी को चुप करते हुए उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। और ये किस स्टार्टिंग से ही जेंटल नहीं था। वो उसके लिप्स को बाइट कर रहा है। वो हर तरह से उसे दर्द देने की कोशिश कर रहा है। लानवांगजी कुछ भी नहीं कह पा रहा। लानवांगजी के लिप्स से वुशियान के बाइट की वजह से ब्लीडिंग होने लगी है, पर वुशियान को इसकी कोई परवाह नहीं। वो लानवांगजी के लिप्स को छोड़ उसके नेक पर आ गया है और वो वहाँ भी सेम करता है। नेक से चेस्ट, चेस्ट से बेली पर। कुछ देर बाद लानवांगजी और वुशियान दोनों के ही लोअर रोब्स ज़मीन पर थे। वुशियान लानवांगजी को देख रहा है और लानवांगजी बहते आंसुओं के साथ वुशियान को देख अपना सर नाम में शेक कर रहा है। पर लानवांगजी के ये करने का कोई भी मतलब नहीं था। कुछ देर बाद लानवांगजी की एक तेज़ दर्द भरी आवाज़ पूरे ब्यूरल माउंट्स में गूंज जाती है। ब्यूरल माउंट्स में जैसे सब कुछ रुक गया हो इस आवाज़ को सुनकर। घोस्ट स्पिरिट की आवाज़ें जो हर समय ब्यूरल माउंट्स में सुनाई देती है। ब्लैक स्मोक थम गया है, सब कुछ शांत है। बस एक आवाज़ ब्यूरल माउंट्स में गूंज रही है, वो है लानवांगजी की पेनफुल स्क्रीम्स। एक समय के लिए ब्यूरल माउंट्स खुद दहल गया है इस चीख से। कोई भी स्पिरिट या घोस्ट इस केव में नहीं जा सकता, पर वो ये जान पा रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ आत्माएं और पपेट्स जो इंसानी रूप में परिवर्तित हो सकती है। वो पहले अपने मास्टर यानी विभूषण से रिक्वेस्ट किया करती थी कि मास्टर उन्हें कभी अपनी सेवा का मौका दे। वो अपने मास्टर को खुश करना चाहती थी, पर वुशियान इसके लिए उन्हें साफ मना कर दिया करता था। वो पपेट्स भी अब डर चुकी हैं उनके मास्टर से। शायद वो अब कभी अपने मास्टर से ये नहीं कहेंगे कि वो उन्हें सेवा का मौका दे। बहुत देर तक लानवांगजी की पेनफुल वॉइस ब्यूरल माउंट्स में गूंजती है। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। बस लानवांगजी की आवाज़ें आना ही बंद हुई है, पर
केव के अंदर जो हो रहा है वो रुका नहीं है। ओशियान रुका नहीं है। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बीत जाते हैं पर ओशियान नहीं रुकता।